अरे वारे ईमानदार धुलाई मशीन वॉशिंग पाउडर साहब, गजब के आदमी है। पीएम केयर फंड सीक्रेट है, कहां से आया, किसको गया? बुरी तरह छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं, बुरी तरह डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगी। वहां पे छत्तीसगढ़ की सत्ता सिर्फ इनका जो बिग बॉस है मोडानी, उसके लिए चाहिए कि वहां की खदान। मोदी जी के एक मंत्री हैं तोमर साहब, उनका एक और वीडियो आया, आपने देखा उसको? मैं सब वीडियो देखता हूं, वो भी देखा सर मैंने। उसका भी जवाब ले लेंगे प्रेम शुक्ला जी से। देखा आपने? अच्छा ना, अरे प्रेम शुक्ला जी से तो लेंगे ही। आपने देखा उसको? इसका हिस्सा लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में बैठे सत्ता के शीर्ष के लोगों को गया है। पैसा ही पैसा होगा। ये तो वीडियो है, दिख रहा है, मंत्री के बेटे हैं। एक वीडियो इसके पहले आया है। तो भ्रष्टाचार की जननी बनी बैठी है जो दिल्ली की हमारी सरकार, वो झूठे आरोप करती है। जो पकड़ा गया छत्तीसगढ़ में वो व्यक्ति बीजेपी का नेता, सारे बीजेपी के कार्यक्रमों में उसकी फोटो वीडियो है। जो गाड़ी पकड़ी गई वो बीजेपी के मंत्री के भाई की गाड़ी। जो पैसा पकड़ा गया वो बीजेपी का, और वो पैसा दे, वो बता रहा है कि हम पैसा देते हैं कांग्रेस के नेताओं को। अरे भाई, कुछ इतना भी फुल प्रूफ बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि आपको लोग पहचान गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका काम है पिछले 10-12 वर्षों से सिर्फ लोगों का चरित्र हनन करना, लोगों पे तोहमत लगाना, लोगों के अपशब्द कहना, आत्म प्रशंसा और पर निंदा में लीन रहना। आपके मंत्री के बेटे सरेआम पैसे ले रहे हैं, खाते में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, उस पे तो दही जम जाती है। जुम करो। आपको और आपके विभाग की जांच एजेंसियों को आप कहोगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आप कहोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से किसने किसना दिया, यह जानने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे वारे ईमानदार धुलाई मशीन वॉशिंग पाउडर साहब, गजब के आदमी है। पीएम केयर फंड सीक्रेट है, कहां से आया, किसको गया? बुरी तरह छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं, बुरी तरह डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगी। वहां पे छत्तीसगढ़ की सत्ता सिर्फ इनका जो बिग बॉस है मोडानी, उसके लिए चाहिए कि वहां की खदानें, वहां की इंडस्ट्रियां उसे सौंप दी जाए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और आपको तो बखूबी समझती है जनाब। आपको सत्ता किस लिए चाहिए? आपके अपने बॉस के लिए चाहिए, इस देश के लिए तो चाहिए नहीं, न इस देश के लोगों के लिए चाहिए। तो लोग अब समझ चुके हैं ये सब अब नहीं चलने वाला। अभी जाओगे आप, फिर 24 में झोला उठा के जाओगे, क्योंकि ये पूरी संपदा दूसरों को बेचने के लिए सरकारें आपको मिले। अब इस बात को लोग समझ चुके हैं। जो आदमी भूपेश सिंह बघेल इतना भयंकर भ्रष्टाचारी है, यानी उसने अपने नेता श्रीमती सोनिया गांधी चाची 420, श्रीमान राहुल गांधी 420, श्रीमान मोतीलाल वोरा बेचारे दिवंगत हो गए, वो भी 420 का मुकदमा झेलते हुए गए। तमाम 420 हाई कमान जो इनका है, उसके संकेत पर गोबर तक में घोटाला कर दिया। गोबर खाया, शराब पी और जुआ खेल गए। अब 508 करोड़ रुपए की राशि जो पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वह जो कैश कुरियर है, बाकायदा राशि कैसे उसको मिली उसकी जानकारी दे रहा है, और कांग्रेस के काउंसिलर का ड्राइवर रहा है वो। और उसने जो है, शुभम सोनी ने जो बयान दिया है, अब कह रहे शुभम सोनी जो है वो अपने साथियों पर 250 करोड़ रुपए खर्चा कर दे रहा है। आप पहले बताइए ना कि 508 करोड़ रुपयों की राशि आपको मिली कि नहीं मिली? उस राशि को आपने कैसे बांटा? आपने शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए आप ही के महापौर, नकली शराब आप बनाए, बोतलों पर पैकिंग आप कर दें, आप लाइसेंस भी की दुकानों पर जो है नकली जो है शराब बेचे,
उसमें भी पैसे से आपका पेट न भरे तो जुए खेलने पर आमादा हो जाए, गोबर खा जाए। गजब टूबीबाज आदमी। आपकी यह दुर्दशा है तो छत्तीसगढ़ की जनता भली बात जानती है कि क्यों टीएस सिंहदेव को जो वादा किया गया था 2.5 साल के चीफ मिनिस्टरशिप का, चूंकि गांधी परिवार जो 400 बीसी के केस में अभियुक्त है, जो 400 बीसी के केस में अपनी पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस समाचार पत्र की स्थापना की थी उसके पैसे खा गए। इतने निकृष्ट किस्म के भ्रष्टाचारी हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्यार्जन को भी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी और श्रीमती सोनिया गांधी चाची 420 बन के वो पैसा पचा गई, राहुल गांधी वो पैसा डकार गए, हवाला रूट से पैसा आया, निकल पहली फुर्सत में निकल। कौन है ये लोग? वो फरार व्यक्ति वीडियो बनाता है, उस वीडियो को बीजेपी के लोग जारी करते हैं। ईडी क्या प्रेस नोट बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बताते हैं, बीजेपी के नेता बताते हैं, प्रवक्ता बने बैठे हैं ईडी के। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इतने शीर्ष पद पर बैठ करके सिर्फ जब असत्य और झूठ बोलते हैं तो हंसी आती है छत्तीसगढ़ की जनता को। जिस छत्तीसगढ़ में मात्र 270 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा गया, वहां 1,500 करोड़ का घोटाला बताते हैं हमारे साहब। बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकारें, केंद्र, ये जो गोधान योजना है उसकी तो मोदी जी तारीफ कर चुके हैं, योगी जी तारीफ कर चुके हैं। नक्सल समस्या को 70% कम कर दिया है छत्तीसगढ़ में, उसकी तारीफ खुद गृह मंत्री कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की छवि बदल दी है वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। कहां अशांत क्षेत्र जाना जाता था, आज एकदम परस्परस है, विकास है, शांति है, उन्नति है, किसान खुशहाल है, नौजवान खुशहाल है, मजदूर महिला सब खुशहाल हैं। बीजेपी को पच नहीं रहा है क्योंकि वहां की संपदा इनके बिग बॉस को चाहिए, इनके मालिक को चाहिए। नगरनार इतनी बड़ी फैक्ट्री 22,000 करोड़ की क्यों बेच रहे हैं? अभी चालू होने के पहले बेचने का कार्यक्रम क्यों चला दिया? प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर बेचना तो आप हमें बेच दीजिए। प्रदेश विधानसभा में बिल भी आया, संकल्प भी पारित हुआ, कानून बदल दिया बिडिंग की कि प्रदेश सरकारें नहीं भाग ले सकती क्योंकि मित्र को बेचना है ना। ये देश का मालिक तो एक ही है ना, असली मालिक तो पीएम वही है, तो उसके लिए चाहिए। नगरनार भी उसी कुछ बेचना है, बाद में और भी फैक्ट्रियां बेच देनी है। शाबाश बेटा।